नंबर 16 पढ़ना है। कोर्स हमारा CS402 है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन मिल सके। अब सबसे पहले हमने इस लेक्चर में पढ़ना क्या है, ये एक मेज़ी है, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड करनी है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इससे आपने डायग्राम किस तरह से करनी है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आएगी, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो ये उन्होंने दिया हुआ एक बॉक्स के अंदर उन्होंने वैल्यूज़ दी है। यहाँ पे देखें अगर आप माइनस, ये इनिशियल स्टेट है, और यहाँ पे देखें अगर आप ये पॉजिटिव है, ये फाइनल स्टेट है। अब आपने देखना है माइनस के साथ कौन सी चीज़ें जा रही हैं, 1 2 3, और माइनस के नीचे कौन सी चीज़ें हो रही हैं, 4 6 8, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये बेसिकली डायग्राम है जिसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है उस बॉक्स को लेके, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो अगर आप यहाँ पे इन पार्ट्स को देखें, ठीक है, नेगेटिव के साथ क्या था, 1 2 3, तो मैंने ड्रा कर लिया 1 2 3। यहाँ से एक ए स्ट्रिंग जा भी रहा है और यही ए स्ट्रिंग वापस भी आ रहा है, ठीक है, हर स्टेट पे। फिर जो नेगेटिव था उसके नीचे कौन कौन से पॉइंट्स थे, अगर आप पीछे देखें तो ये नेगेटिव के नीचे कौन से हैं, 4 6 और 8। तो मैंने क्या किया, इसी नेगेटिव स्टेट के यानी इनिशियल स्टेट के नीचे मैंने 4 6 और 8 को ड्रा कर लिया। इस 8 को आप इस तरफ नीचे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीछे फिर से देखें, 1 के नीचे कुछ है, नहीं, कुछ भी नहीं है। 2 के नीचे है, यस, 5 7 और 9। तो मैंने क्या किया, इस 2 के नीचे 5 7 और 9 को ड्रा कर लिया। अब ये मैं 9 को, अब ये मैं तीनों जो अलग अलग मैंने पार्ट्स किए हैं उस डायग्राम के मैं इकट्ठे करके आपको दिखाती हूँ। फिर अगर आप 3 के नीचे देखें तो 3 के नीचे पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, यानी 3 के नीचे फाइनल स्टेट है हमारी, तो वो ड्रा करेंगे। तो चलिए हम नोट्स में देखें, ये देखें नोट्स में अगर देखें आप, ठीक है, 4 6 और 8 था नेगेटिव स्टेट के नीचे। एक मिनट, ये देखें, इस नेगेटिव यानी इनिशियल स्टेट के नीचे था 4 6 और 8, मैंने ड्रा कर लिया 4 6 और 8। फिर नेगेटिव के बराबर में क्या था, यानी इनिशियल स्टेट के 1 2 3 पास जा रहा था, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 के नीचे क्या था, 5 7 और 9, तो मैंने 2 के नीचे बिल्कुल 5 ले गई, 5 के नीचे 7 ले गई, 7 के साथ 9 ले गई। अब ये 9 नीचे की तरफ भी जा सकता था, तो मैंने पहले भी कहा है कि इट्स अप टू यू कि आपने इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 3 के नीचे है पॉजिटिव, तो 3 के नीचे ये पॉजिटिव हमने ड्रा करना है। अगर आप 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ऑब्वियसली ये 3 के नीचे पॉजिटिव यानी फाइनल स्टेट आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से ये मेजी होती है जिसको हमने ड्रा करना होता है, ठीक है। कि समझ आ गई होगी आपको। तो अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है, ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कि ये बेसिकली होती क्या हैं। तो अगर आप देखें, इट इज़ नॉट टू बी नोटेड दैट एवरी FA कैन बी कंसीडर टू बी एन NFA एज वेल। उसने कहा कि हर FA को आप NFA कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका उल्ट लें तो वो नहीं होगा, ठीक है, बट द कन्वर्स में नॉट टू, यानी कि NFA को आप FA नहीं कंसीडर कर सकते, बना ज़रूर सकते हैं। इसी तरह उसने कहा है, इट इज टू बी नोटेड दैट कि NFA कैन बी कंसीडर टू बी अ TG एज वेल, बट TG कैन नॉट बी कंसीडर टू बी अ NFA, ठीक है, यानी NFA को आप TG कंसीडर कर सकते हो बट TG को NFA नहीं कर सकते। थर्ड में अगर आप देखें, ये थर्ड वाला आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। क्या है ये, देखिए, इफ द ट्रांजिशन ऑफ नल स्ट्रिंग इज ऑल्सो अलाउड एट एनी स्टेट ऑफ एन NFA। उसने कहा कि अगर NFA के क्वेश्चन के अंदर आपको आ जाए कि डायग्राम के अंदर नल स्ट्रिंग जो है वो आ गई है, तो अब व्हाट विल बी द बिहेवियर इन द न्यू स्ट्रक्चर, तो आपके पास क्या होगा। तो यही हमने आगे डिस्कस करना है कि NFA विद नल स्ट्रिंग के, जब NFA आ जाता है नल स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी NFA के अंदर जब नल स्ट्रिंग आ जाता है तो एक नई सिचुएशन कौन सी और क्या बनती है। तो अगर आपको डेफिनेशन आ जाए ना कि बेसिकली NFA विद नल स्ट्रिंग होता क्या है, तो आपने क्या कहना है, इफ इन एन NFA a null string is allowed to be a label of an edge, then the NFA is called NFA with null, ठीक है। एंड NFA null is the collection of 3 concepts, ठीक है, यानी कि उसने कहा है कि अगर नल स्ट्रिंग आ जाए NFA के अंदर तो हम उसको क्या कहते हैं, NFA विद नल। और
उसके 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि NFA विद नल की स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन बताएं और उसके कॉन्सेप्ट या उसके रूल्स बताएं। सबसे पहले वो कहता है कि इसके अंदर फाइनाइट मैनी स्टेट्स हो सकती हैं, जिसको वो क्यू का नाम दे रहा है, विद वन इनिशियल स्टेट एंड सम फाइनल स्टेट। जब उसने कहा है कि मैनी स्टेट हो सकती हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक इनिशियल भी होगी और कुछ फाइनल स्टेट्स भी होंगी। फिर दूसरा पॉइंट है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स लेटर्स। ऑब्वियसली जब आपको कोई NFA दिया जाएगा, उसकी डायग्राम दी जाएगी, तो उसके अंदर स्ट्रिंग्स तो होंगे ही ना ABC, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू ABC उन्हीं चीज़ों को शो कर रहा है। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस शोइंग वेयर टू मूव इफ अ लेटर इज इनपुट एट सर्टेन स्टेट। उसने कहा है के महदूद हद तक, यानी कि जो आपको पता हो, जो आपके सामने पड़ी हुई हो, ट्रांजिशन होंगी जो ये शो कराएंगे कि आपने किस लेटर से किस लेटर तक मूव होना है, यानी एक जगह दूसरे जगह इनपुट देनी है। फिर सर्टेन स्टेट, तो वो सर्टेन स्टेट एक मखसूस स्टेट पर ही आपने मूव करना है। ये नहीं होगा कि आपको स्टेट का पता नहीं है, मैनी स्टेट्स होंगी, नो, सर्टेन स्टेट एक मखसूस स्टेट से ही आपने मूव करवाना है। अब अगर इसी तरह अगर मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी NFA क्या होता है। NFA बेसिकली नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आपको इसका स्टैंड आ जाए तो आपने इस तरह से लिखना है। फिर देखें NFA को अगर आपने कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा प्रिपेयर करना है तो सिर्फ इतना याद कर लें कि NFA इज एक्चुअली DFA विद डिफरेंट रूल्स फॉर मोर इजीनेस। ठीक है, NFA को आप एक्चुअली DFA भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट रूल्स होते हैं। अब NFA के रूल्स क्या हैं? वो था कॉन्सेप्ट। कब कॉन्सेप्ट होता है? जब आपके NFA के अंदर नल आ जाए, ये उसके कॉन्सेप्ट थे। लेकिन बेसिक जो NFA के रूल्स हैं वो ये हैं, वन लेटर कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट, नेक्स्ट स्टेट इज नॉट डिटरमाइंड। कि एक लेटर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेट जो है वो डिटरमाइंड नहीं होगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये क्यू नोट क्या है, यहाँ पे अगर आप पीछे देखें हमने क्या पढ़ा था, ये क्यू नोट क्या है, ये वन इनिशियल स्टेट होती है। ठीक है, तो ये क्यू नोट इनिशियल स्टेट है, ये गई Q1 के पास। ठीक है, आपको पता है कि फाइनल स्टेट को हम पॉजिटिव के साइन से भी शो करवाते हैं और डबल सर्कल के साथ भी शो करवाते हैं। डबल सर्कल इसलिए लगा, अब ये होगी एक इनिशियल स्टेट, ये होगी फाइनल स्टेट। ठीक है, स्ट्रिंग A मूव कर रहा है, ए इनिशियल से फाइनल तक, और ऊपर लूप लगा हुआ है। लूप क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अगर हम एक स्ट्रिंग को मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो वो बनता है A+B होल का स्टार और A, यानी कि उसके एंड पे A आएगा। तो A+B होल के स्टार के लिए यानी उसके रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए तो ये लूप लग जाएगी और A एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह दूसरा देखें, डेड एंड स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन NFA। उसने कहा है कि इसके अंदर डेड एंड स्टेट नहीं होती या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड पॉइंट देखें, कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट। ठीक है, उसने कहा है कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट, वो मूव कर सकता है विदाउट एनी इनपुट, यानी विदाउट एनी इनपुट। उसने कहा कि यहाँ पे वो इनपुट दे रहा है ए की, लेकिन यहाँ पे वो दे रहा है नल की। नल और ये स्केप जो होता है, ये दोनों एक ही कैटेगरी में है, या आप स्केप कह लें या नल कह लें, एक ही बात है। तो वो कह रहा है कि जब नल आएगा तो इसका मतलब यही है कि विदाउट एनी इनपुट, यानी कि ये कोई इनपुट नहीं दे रहा, नल है, खाली है। ठीक है, आप उसको नल कह लें या विदाउट एनी इनपुट, एक ही बात होगी। ठीक है, तो इसको हम स्केप भी कहते हैं और नल भी कहते हैं। सॉरी, स्केप कह दिया, एप्सिलॉन, सॉरी। ठीक है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी कहते हैं या आप इसको नल भी कह देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, कि NFA के रूल्स कौन से हैं और उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं जब उसके अंदर नल आता है। फिर अगर आप देखें, हमने क्लियरेंस थ्योरम में पढ़ा था, NFA can be considered as TG as well, then make it regular expression, फिर then make its FA, NFA and TG as same। उसने कहा NFA और TG सेम होते हैं। अब ये जो ऊपर मैंने सारा लिखा ना, ये मैंने आपको अप्लाई करके दिखाना है कि सबसे पहले हमें अगर हमें NFA का क्वेश्चन आ गया तो हमने उसको उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है, फिर उसको FA कैसे बनाना है। ठीक है, लेकिन अब बस सिर्फ इतना याद कर लें कि जो NFA है उसको हम TG भी कंसिडर कर सकते हैं। TG कंसिडर करने के बाद उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं और फिर उसका FA बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्लीरेंस थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर एक लैंग्वेज एज एन रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट हो रही है तो ये हैन लिखा गया, यहाँ पे टी आना है, देन, ठीक है, देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय FA, कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करती है तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा यानी FA को भी एक्सेप्ट करेगी। तो हमने भी तो यही पढ़ा है ना कि NFA से हम क्या बनाएंगे, TG से बनाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन से FA बनेगा। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जब FA बनेगा तो ये क्लीरेंस थ्योरम के इस पार्ट को कह रहा है ना कि रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करेगा तो FA बनेगा, वही बात है। तो हमने बनाना कैसे है, सबसे पहले देखिए NFA टू FA कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, एक ये एक इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है और ये
ये आपको एक डायग्राम दे दिया और उन्होंने कहा है कि इसको आप एफ ए में कन्वर्ट करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन। जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव है ना, सॉरी इनिशियल स्टेट है ना, तो इनिशियल स्टेट के ऊपर लूप लगी और ए बी है, ये स्मॉल भी लिख सकते हैं आप। तो ऑब्वियसली इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा ए प्लस बी होल का स्टार। अब यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है, ये दोनों ए यहाँ पे इकट्ठा करके लिख देंगे और इसके ऊपर भी लूप लगी है तो हम लिख देंगे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल का स्टार। यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर डबल ए इंक्लूडिंग है। अगर मैं आपको क्वेश्चन कह दूं कि ड्रॉ एन एन एफ ए इंक्लूडिंग 2a डबल ए इंक्लूडिंग डबल ए एन एफ ए ड्रा करें, तो आप ये इस तरह की डायग्राम ड्रा कर सकते हैं जिसके अंदर डबल ए इंक्लूड हो। अच्छा, ये एन एफ ए था, एन एफ ए को हमने कंसिडर किया कि ये टी जी है और फिर हमने बनाया रेगुलर एक्सप्रेशन, यही है ना पहला पॉइंट। देखें, एन एफ ए को कंसिडर किया टी जी, फिर हमने क्या बनाया रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने बनाना है एफ ए, ठीक है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने बनाना है एफ ए। तो एफ ए बनाते हुए